बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के हम द्वारकाधीश धाम राम मंदिर गाड़ी खाना चौक स्थित पहुँचे हैं और हमारे बीच बाबा हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या विधि विधान है, कैसे पूजा की जाती है, वो हमारे बीच साझा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो कल है। बहुत सारे ऐसे अभी के लोग हैं, पता नहीं होता है विधि विधान कैसे पूजा की जाती, थोड़ा विस्तार में बताएं। भगवान कृष्ण का प्राकट दिवस मनाते हैं सभी सनातनी प्रेमी, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने प्रकट लिया था। उसी के अभी तक सभी सनातनी प्रेमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते चले आ रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। जितने भी श्रद्धालु सनातनी प्रेमी हैं, बढ़िया से सभी मठ मंदिरों में और घरों में भी अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। कल जन्माष्टमी है। अभी अपना भी मंदिर पूरा सजाया जा रहा है। सुबह से श्रृंगार होगा, भजन कीर्तन होगा, रात्रि 12 बजे आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। द्वारकाधीश धाम ये 100 साल के भी लगभग पुराना स्थान है। यहाँ ये हमारे पूर्वज श्री श्री 108 सप्तऋषि श्री मान नारायण दास जी महाराज उन्हीं का स्थापना किया हुआ स्थान है। भगवान ये श्री द्वारकाधीश धाम मंदिर भगवान द्वारकाधीश महाराज जी को स्वप्न में आए थे। बोले कि पधराओ सेवा करो पावो अबचल स्थान। तो हमारा गुरु परंपरा से चला आ रहा है ये स्थान, जैसा सेवा चल रहा वैसे आज दिन तक भी चल रहा है। अपना स्थान में 60 वर्षों से ऊपर श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन चल रहा है। असुरों के नाश के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अवमानी। भगवान जब भी पृथ्वी पर दुराचार बढ़ता है, संतों की हानि होती है, गोविंद ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और सभी लोग भगवान को मनाते हैं। पूजा की जो विधि है वो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? पूजा ठाकुर जी की पूजा, जो जन्माष्टमी की पूजा है वो रात्रि में भगवान की प्रकट दिवस जो है रात्रि में हुआ था। कृष्ण पक्ष भादव महीने में कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, कारागार में बंद देवकी वसुदेव जी, उसी समय भगवान प्रकट होते हैं। पूजा की विधि ये है कि सबको ही पता है पूजा की विधि। भगवान का जन्म होता है, खीरा से प्रकट करवाते हैं हम लोग भगवान को, पंचामृत से स्नान करवाते हैं। उसके बाद रात्रि में आरती 12 बजे प्रकट भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशमद के हितकारी हर्षित मैदारी मन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान की जन्मोत्सव मनाते बड़ा धूमधाम से। उसके बाद नंदोत्सव भी मनाया जाता है। फिर इसी प्रकार से छठी महोत्सव भी मनाया जाएगा। बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा होता है यहाँ पे द्वारकाधीश धाम में, जो कि 24 तारीख को छठी महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही विशाल भंडारा होता है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग प्रसाद पाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत तरह के ऐसे पुजारी हैं जो अलग अलग तरह का मुहूर्त को लेकर के बताते हैं, जो विधि है वो अलग अलग तरह बताते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को विधि बता दीजिए थोड़ा, और मुहूर्त जो है वो बता दीजिए। मुहूर्त अष्टमी तिथि मेन इसमें देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र भगवान जिस मुहूर्त में जन्म लेते हैं उसी को सभी लोग मानते हैं। वैष्णव लोग नंदोत्सव मनाते हैं, गृहस्थ लोग जो है अष्टमी तिथि मेन रोहिणी नक्षत्र। अब अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र इस बार तो 16 अगस्त को पड़ रहा है, जो कि कल है। और वैष्णव संत लोग भी कल भी मनाएंगे और परसों भी मना रहे हैं। हाँ, नंदोत्सव मनाते हैं ज़्यादा। नंदोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव वो चलते रहेगा अभी। वैसे ज़्यादातर लोग तो कल ही मना रहे हैं।
अष्टमी तिथि भी कल पड़ रही है, रोहिणी नक्षत्र भी है, तो कल ही मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मुहूर्त है, इस पर क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मुहूर्त मेन देखा जाता है अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, जो कि रोहिणी नक्षत्र नहीं हर बार मिल पाता है, लेकिन अष्टमी तिथि देखते हुए मुहूर्त नहीं इसमें देखना, रात्रि 12 बजे ही भगवान की आरती होती है, प्राकट दिवस मनाया जाता, प्राकट उत्सव मनाते हैं, जो कि भगवान रात्रि में ही 12 बजे प्रकट हुए थे। दुष्टों के संहार करने के लिए चतुर्भुज रूप में आए भगवान श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, संग चक्र पद्म गदा लेकर के। तो 12 बजे ही आरती मनाई जाए, इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। भगवान की आरती हमेशा ही, भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं 12 बजे रात को प्रकट हुए, तो इसीलिए 12 बजे रात में ही उनकी पूजा होगी। आरती 12 बजे रात को ही की जाती है और धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से सभी श्रद्धालु भक्तजन सनातन प्रेमी सब लोग उत्सव मनाते हैं। पूरा सजेगा, एकदम शहर पूरा सज जाएगा, हर मठ मंदिर घर द्वार सब लोग सजाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, पूजा होगी, सब कुछ। यहाँ भी हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी। 12 बजे रात को आरती कल होगी, भजन कीर्तन चलते रहेगा। ये थे हमारे साथ अमरदास, मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के, और इन्होंने पूरा विधि विधान बताया है कैसे पूजा की जाती है। जन्माष्टमी को लेकर के खास बातचीत हमने अपने दर्शकों के लिए की है और इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है और कृष्ण जी का जन्म जो है रात 12 बजे को ही हुआ था, और आपने वो सारी चीज़ें हैं वो जाना, उसी हिसाब से आप पूजा अर्चना करें। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।